ब्लड क्लॉट शरीर का एक सामान्य रिपेयर प्रोसेस है और इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां जरूरत ना होने पर भी ये बनने लगते हैं। ये एक चेतावनी का संकेत देता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ विशेषज्ञों की मदद से आज हम आपको ब्लड क्लॉट के संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन पहले आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, क्योंकि हम आपको सभी जरूरी हेल्थ टिप्स यूट्यूब पर सबसे पहले दिखाएंगे। हमारे पूरे शरीर में रक्त निरंतर गति से बहता रहता है। हृदय इसे आपकी आर्टरीज के माध्यम से पंप करता है और फिर ये वापस हृदय में आता है। निरंतर गति के बिना रक्त स्थिर हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्लॉट बनने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चेतावनी के संकेतों, जोखिम और ब्लड क्लॉट की रोकथाम के बारे में बात करें, हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में बात करते हैं। जब आपके शरीर की गहरी नसों में क्लॉट बनता है, तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस, छोटे में बोले तो डीवीटी कहलाता है। अधिकतर ये आपके पैरों में होता है, लेकिन ये आपकी बाहों, पेल्विस, फेफड़ों और यहाँ तक कि आपके मस्तिष्क में भी हो सकता है। हर साल कम से कम 9 लाख अमेरिकी इससे प्रभावित होते हैं, जिसमें से कम 1 लाख लोग मर जाते हैं। ये ब्लड क्लॉट बहुत गंभीर होते हैं और तुरंत मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। अब जब हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में जान गए हैं, तो बची हुई ब्लड क्लॉट से जुड़ी जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम चेतावनी संकेतों की बात करें, हमें ये जानना होगा कि इसके जोखिम के कारक क्या हैं। जोखिम कारक नंबर 1, आयु। यदि आप खासकर 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो आपको ब्लड क्लॉट होने का खतरा अधिक है। यदि आप वरिष्ठ हैं, तो इस पर नजर रखें। जोखिम कारक नंबर 2, यात्रा। विशेष रूप से लंबी यात्रा, जैसे कि कोई भी यात्रा जिसमें आपको एक ही समय में 4 घंटे से अधिक बैठना पड़ा हो, वो आपको ब्लड क्लॉट के लिए अधिक संवेदनशील बना देती है। कोशिश करें कि आपके रक्त की गति बनी रहे, भले ही आप विमान में हों। आसपास चलें और अन्य यात्रियों से बात करने की कोशिश करें। जोखिम कारक नंबर 3, लेटे रहना। बेड रेस्ट या लंबे समय तक गतिहीन होने से आपके शरीर में ब्लड क्लॉट बनने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। हम जानते हैं कि बैठकर दिन में 8 घंटे टीवी देखना कितना शानदार होता है, लेकिन थोड़ा घूमने की कोशिश करें। जोखिम कारक नंबर 4, अधिक वजन होना। जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं, उन्हें ब्लड क्लॉट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यदि आप अपना वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ बेस्टी पर वजन घटाने और डाइटिंग से जुड़े बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं, उन्हें जरूर देखें। जोखिम कारक नंबर 5, गर्भवती होना। गर्भवती महिलाएं ब्लड क्लॉट के लिए अधिक संवेदनशील होती हैं। आप ऐसा नहीं चाहेंगी कि जो शिशु आपके अंदर आपके पोषक तत्वों पे पल रहा है, उसके अंदर ये गंदा खून जाए। जोखिम कारक नंबर 6, जेनेटिक। इससे हमारा मतलब है, यदि आपके परिवार में ब्लड क्लॉट होने का इतिहास रहा हो, तो अपने अन्य परिवार के सदस्यों से बात करके सुनिश्चित करें कि क्या वो कभी इनसे पीड़ित हुए हैं। यदि ऐसा है, तो अपने फैमिली डॉक्टर से बात करें। जोखिम कारक नंबर 7, धूम्रपान। धूम्रपान करने वालों में खून का थक्का जमने का बड़ा खतरा होता है। यदि आप धूम्रपान करते हैं, तो छोड़ दें या बेहद कम कर दें। जोखिम कारक नंबर 8, जन्म नियंत्रण। कुछ जन्म नियंत्रण की गोलियां भी ब्लड क्लॉट बनने का कारण या उसमें थोड़ा योगदान दे सकती हैं। अपने डॉक्टर से बात करें कि आपकी गोलियों के दुष्प्रभाव क्या हैं। तो अब तक हमने जोखिम के कारकों के बारे में बात की। ब्लड क्लॉट से जुड़े चेतावनी संकेत क्या हैं, ये जानने के लिए देखते रहें। चेतावनी संकेत नंबर 1, सूजन। यदि आपकी बाहों या पैरों डीप वेन थ्रोम्बोसिस में ब्लड क्लॉट बनता है, तो आप सूजन का अनुभव कर सकते हैं। डीवीटी होने की संभावना सर्जरी होने से, ना चलने से या विमान में लंबा सफर करने से अधिक हो जाती है। चेतावनी संकेत नंबर 2, रंग परिवर्तन या लाल लकीर। यदि आप नोटिस करते हैं कि आपके शरीर के एक हिस्से में खुजली होती है या लाल या नीला हो जाता है या फिर लाल धारी सी दिखती है,
तो आपको ब्लड क्लॉट हो सकता है। रंग के परिवर्तन से पता चलता है कि उस हिस्से में नरमी और सूजन हो गई है। चेतावनी संकेत नंबर 3, दर्द। सही से काम करने के लिए आपके अंगों में सर्कुलेशन की आवश्यकता होती है। जब ये रुक जाता है, रक्त का थक्का, तो ये सूजन का कारण बन सकता है, जिससे प्रभावित अंग में गंभीर दर्द होने लगता है। चेतावनी संकेत नंबर 4, श्वास संबंधी समस्याएं। इसका मतलब हो सकता है कि ब्लड क्लॉट आपके हाथ या पैर से आपके फेफड़ों में चला गया है। आप खांसी का अनुभव कर सकते हैं या यहाँ तक कि खून की खांसी हो सकती है। छाती में दर्द और चक्कर आना भी इसके संकेत हैं। यदि ऐसा होता है तो तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लें। चेतावनी संकेत नंबर 5, तेज धड़कन। जब आपके फेफड़ों में रक्त का थक्का होता है तो आपका O2 प्रवाह धीमा हो जाता है। इससे धीमे ऑक्सीजन के प्रवाह को सामान्य करने के लिए हृदय की गति बढ़ जाती है। चेतावनी संकेत नंबर 6, दृष्टि या बोलने में समस्या। मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट ब्लड वेसल वॉल्स में जमा फैटी डिपॉजिट्स के कारण हो सकता है, जो आपके मस्तिष्क में रक्त जमा करते हैं। ये दृष्टि और बोलने में समस्या, दौरे या कमजोरी की भावना पैदा कर सकता है। चेतावनी संकेत नंबर 7, मतली या उल्टी। नसों में ब्लड क्लॉट बन सकता है जो आंतों से रक्त को बाहर निकालता है। इससे मतली, उल्टी, मल में रक्त, दस्त या पेट में दर्द हो सकता है। चेतावनी संकेत नंबर 8, हाई बीपी। यदि आपके गुर्दे में ब्लड क्लॉट है तो ये उसे वेस्ट को हटाने से रोक सकता है। ये किडनी फेलियर या हाई बीपी का कारण बन सकता है। आपको बुखार, मूत्र में रक्त, सांस लेने में तकलीफ और अचानक पैरों में सूजन का अनुभव हो सकता है। तो आखिरकार अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कोई ब्लड क्लॉट बनने से रोक सकता है। लकीली हमने आपको ब्लड क्लॉट बनने से रोकने के डूज और डोंट्स सिखाने के लिए कई सोर्सेस से सलाह ली है। प्रिवेंशन टिप नंबर 1, ढीले ढाले कपड़े पहने। जैसा कि हमने कहा, रक्त का थक्का ना बने, इसके लिए एक स्थिर गति की आवश्यकता होती है। रक्त प्रवाह को बनाए रखने के तरीकों में से एक ये सुनिश्चित करना है कि आपके कपड़े किसी भी अंग, विशेष रूप से पैरों को प्रतिबंधित ना करते हों। हम जानते हैं कि आप स्किनी जीन्स पहनना पसंद करते हैं, लेकिन हो सके तो इसे सप्ताह में एक बार ना पहनें। प्रिवेंशन टिप नंबर 2, अपने पैर उठाएं। आपको अपने पैर उठाने चाहिए। ये आपके रक्त को चारों ओर प्रवाह करने में मदद करेगा और थक्के नहीं बनने देगा। प्रिवेंशन टिप नंबर 3, व्यायाम करें। प्रत्येक व्यक्ति व्यायाम करने को रक्त के प्रवाहित होते रहने से तुलना करता है। योग और गहरी सांस लेने के व्यायाम ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देने के शानदार तरीके हैं। उम्र के साथ चलना आपके दिल को मजबूत कर सकता है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। हम अपने दर्शकों को ये आश्वासन भी दे सकते हैं कि सामान्य तौर पर रक्त प्रवाह और रक्त के थक्कों को रोकने के लिए व्यायाम बहुत अच्छा है। प्रिवेंशन टिप नंबर 4, पोजीशन को बदलते रहें। हमने जोखिम के कारकों में इसके बारे में संक्षेप में बताया था, लेकिन यदि आप थोड़ी देर के लिए बैठे या खड़े हैं तो आपको घूमना चाहिए। इससे सभी जगह रक्त पहुंचेगा, जिससे आपका शरीर सही से काम करता रहेगा। आपको कभी भी 1 घंटे से ज्यादा बैठना या खड़े नहीं रहना चाहिए। हम जानते हैं कि हर 60 मिनट में ऊपर नीचे करना मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन ये ब्लड क्लॉट बनने से बेहतर है। प्रिवेंशन टिप नंबर 5, कम नमक खाएं। खराब सर्कुलेशन और नमक खाने के बीच एक संबंध होता है। अत्यधिक नमक का सेवन आर्टरीज की कठोरता को बढ़ा सकता है और वेंटिकुलर हाइपरट्रोफी या दिल के मसल टिश्यूज में इजाफा हो सकता है, जिससे हृदय कम गति से धड़केगा। तो नमक कम खाएं। प्रिवेंशन टिप नंबर 6, अपने पैरों को सुरक्षित रखें। हम पहले से जानते हैं कि आपके पैर अधिक परेशानी में होते हैं, खासकर जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बात आती है। आप हर कीमत पर इन्हें बचाना चाहेंगे। इन्हें टक्कर देने या चोट ना पहुंचाने की पूरी कोशिश करें और खासकर इन पर अधिक जोर ना डालें। दोनों ही सूरतों में आप सर्कुलेशन को रोक रहे हैं,
जब आप भार देते हैं या एक जगह में बहुत अधिक रक्त जमा हो जाता है जब आप उन्हें चोट पहुंचाते हैं। इसलिए बस नजर रखें और सावधान रहें। प्रिवेंशन टिप नंबर 7, धूम्रपान करना बंद करें। हमने इसे पहले भी जोखिम के कारकों में शामिल किया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण होने के कारण दोहराना जरूरी है। धूम्रपान से अवांछित रक्त के थक्कों का खतरा बढ़ जाता है और ये प्लेटलेट्स के एक साथ चिपकने की अधिक संभावना बनाता है। धूम्रपान ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण क्लॉट्स बन सकते हैं। कुल मिलाकर धूम्रपान करना बंद करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो ऑनलाइन बहुत सारे संसाधन हैं, और यदि आप वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं तो अपने दोस्तों और परिवार से मदद लें। हमें उम्मीद है कि आपने ब्लड क्लॉट के बारे में आज बहुत कुछ सीखा, खास करके उन्हें कैसे रोका जाए। लेकिन क्या हम कुछ भूल गए हैं? क्या आप में से कोई ब्लड क्लॉट विशेषज्ञ है जो बाकी बेस्टी के दर्शकों के साथ अपनी सलाह साझा करना चाहे? नीचे कमेंट सेक्शन में ब्लड क्लॉट से जुड़े अपने सभी सुझावों और अनुभवों को साझा करें, जो भी आप जानते हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें। साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।